हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्थापना के सीरीज के इस नए लेक्चर में हम इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पर हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है, इस पर हमने बहुत ही डिटेल में पिछले सेशन में डिस्कशन किया था। हम फिर से वो चीजें रिकॉल करेंगे। इस सेशन में कुछ और मेथड्स देखेंगे जिससे जीडीपी को एस्टिमेट किया जाता है कि कितना एक कंट्री का जीडीपी है, क्या मेथड है, क्या उसके कंपोनेंट्स है, बहुत ही क्लियरली हम इस सेशन में देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सो दैट आप तक वो कंटेंट पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पिछले सेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, जिसका दिनेश ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको आंसर किया है। इन्होंने आंसर ए दिया है बट देन द आंसर वाज बी। एनीवे दिनेश ने ट्राई किया एंड ही केम अप विद हिज आंसर। दैट इज रियली गुड दिनेश, ऑल द बेस्ट टू यू। सोनम कह रहे हैं थैंक यू सो मच सोनम एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ये जो टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ये टॉपिक भला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट दिस, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक। ओके, तो एज सच डायरेक्टली जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट फिगर्स एंड फैक्ट्स पूछे जाते हैं जीडीपी से रिलेटेड, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में या तो हिमाचल प्रदेश के या तो इंडियन जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से क्वेश्चंस, यूनियन बजट में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इन सब में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो समझने के लिए जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इसकी एस्टिमेशन के जो मेथड्स हैं वो जब आप समझेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स है जब आप समझेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से सर्वे एज वेल एज बजट को पढ़ पाएंगे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो उनको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिलेवेंस है जिसकी वजह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट। पिछले सेशंस में हमने देखा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये एक्चुअली होता क्या है। ग्रॉस अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो वो होता है टोटल डोमेस्टिक, यानी कि इंडिया के पूरे टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मेनली हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन का क्या मतलब है, ये होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कितना गुड्स और कितना सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका टोटल वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका टोटल वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रहे हैं वो कहां पर, डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के पूरे टेरिटरी में, यानी कि इंडिया, उसके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, उसके जो शिप्स हैं, वो सब में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका अगर कोई वैल्यू है, उस पूरे वैल्यू को जब हम एक साथ एस्टिमेट करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे, दैट वी कॉल एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये चीज हमने पिछले सेशन में काफी अच्छे से डिस्कशन हम कर चुके हैं। हमने एक सिंपल इकोनॉमी को इमेजिन किया। सिंपल यानी कि यहाँ पे यार कोई भी सेविंग्स नहीं है, यानी कि जो भी आदमी कमा रहा है इस इकोनॉमी में वो सीधा सीधा अपने नीड्स के लिए, अपने गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर कंज्यूम कर ले रहा है, कुछ भी सेव नहीं कर रहा, कुछ भी बचा नहीं रहा, कोई बैंकिंग नहीं है यहाँ पर, कोई गवर्नमेंट नहीं है। इस तरह की इकोनॉमी को इमेजिन हमने किया और किसी भी तरह का एक्सटर्नल ट्रेड यहाँ पर नहीं हो रहा, ऐसी इकोनॉमी को हमने इमेजिन किया और वहां पर हमने देखा कि 3 मेथड से हम जीडीपी की एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये मेथड्स है प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ओके, इन सभी में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होता है
वो इक्वल होता है। आप किसी भी तरीके से उसको कैलकुलेट करें, यू विल गेट द सेम आंसर। एंड एट द एंड हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम प्रोडक्शन का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो देता है हमें एक वैल्यू ऑफ द जीडीपी, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रोडक्शन मेथड भी देखा जहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका कैलकुलेट करके हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दो जो मेथड्स बच गए हैं यहाँ पर, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड, इन पर भी ध्यान देते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इनके कंपोनेंट्स को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स है और क्या क्या टर्मिनोलॉजी सर्वे और बजट में यूज की जाती है, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड हम देख रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, ये फॉर द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी एस्टिमेट करने के लिए टोटली कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये मेथड क्यों यूज होता है, कैसे, हम पहले देख चुके। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम किस तरीके से ये जीडीपी एस्टिमेशन करते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीडीपी का जो डेफिनेशन है इस मेथड के थ्रू, उसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। उसको हम एक एक पहलू इसके हम समझेंगे। तो जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड। ओके, तो सपोज प्रोडक्शन हो रहा है और इस प्रोडक्शन एक फैक्ट्री है, लेट्स से एक इकोनॉमी है, उसमें एक फैक्ट्री है, जस्ट वन फैक्ट्री, और ये जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उस पर लोग जो है वहां के वो पैसे जो है एक्सपेंडिचर उनका आता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, राइट। तो उससे इस कंपनी को, इस फैक्ट्री को फायदा हो रहा है, राइट। इस फैक्ट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं हम, राइट। तो इस तरीके से जब हम इस गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं तब हमें जीडीपी, जो कि व्हाट इज जीडीपी, गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू, तो वो चीज हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, तो जीडीपी इज टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो भी फर्म्स हैं, फर्म का क्या मतलब है, फर्म हो सकता है एक फैक्ट्री, ये हो सकता है एक सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इज अ फर्म, राइट। इस तरीके से कंपनीज जो होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फैक्ट्रीज जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, वो सब फर्म्स में आते हैं। उन पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है टोटल आप कैलकुलेट करो, दैट विल गिव यू जीडीपी। और क्लियरली समझते हैं इसको। तो एक्सपेंडिचर मेथड में लेट्स से देयर इज अ फैक्ट्री जो कि इंडिया में है और ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पर। ओके, तो ये फैक्ट्री क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये फैक्ट्री कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल सेलफोन्स हो गए, बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, या फिर लेट्स से कंप्यूटर्स इस फैक्ट्री में बन रहे हैं। तो ये सारे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं क्योंकि कंज्यूमर्स, पीपल इसको यूज करते हैं और वो उसी तरीके से जो है खत्म हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फूड, जो खाने की चीजें बनती हैं फैक्ट्रीज में या फिर फैक्ट्री में उनकी प्रोसेसिंग होती है, वो मेनली कंज्यूमर गुड्स का पार्ट बनती है। आप खरीदते हो खाने का पैकेट, खाते हो और वहां पर वो चीज खत्म हो गई, उसका अस्तित्व मिट गया, नहीं। तो ये इस तरह की चीजों को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह का कंज्यूमर गुड ही है, जहां पर अब कंप्यूटर तो कुछ सालों तक यूज कर सकते हो, तो इस तरह के गुड को हम ड्यूरेबल कंज्यूमर यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। ड्यूरेबल एक ऐसा गुड है जो कि बहुत दिनों तक जो है काम आता है। खाने के जैसा खाया और खत्म हो गया ऐसा नहीं है, खाना जो है नॉन ड्यूरेबल हो गया, ये ड्यूरेबल हो गया। बट आगे हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट्रीज कैपिटल गुड्स बनाते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स, मशीनरी जो और चीजें बना सके। अब ये मशीन जो है किसी फैक्ट्री में बनी होगी, ये वाली जो है, और ये और भी चीजों को बना सके। यहाँ पर बॉल बेरिंग बन रहा है, राइट, तो ये कहीं और यूज होगा। ओके,
तो फैक्ट्री और उसमें जो मशीन्स हैं वो मशीन्स कैपिटल गुड्स कहलाती हैं, बिकॉज उनसे और भी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल गुड्स खुद कहाँ बनते हैं? ये भी फैक्ट्री में बनते हैं? नहीं, फैक्ट्री में ही बना होगा ये सारा जो मशीनरी है। ओके, तो ये फैक्ट्री या तो कंज्यूमर गुड बना रही होगी या तो ये फैक्ट्री कैपिटल गुड्स बना रही होगी। जो भी कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा होता है, जब ये फैक्ट्री कंज्यूमर गुड बना रही है, ये गुड्स मार्केट में जब जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? इस फैक्ट्री को प्रॉफिट होता है, इजंट इट? तो यहाँ पर जो भी खर्चा होता है इसे हम कहते हैं कंजम्पशन। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को हम कंजम्पशन कहते हैं जो कंज्यूमर गुड्स पर होता है। अब मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री ओपन करना है और यहाँ पर आप कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी खरीदने जा रहे हैं। मशीन जब आप खरीदेंगे तो वो क्या होगा? आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो भी खर्चा कैपिटल गुड्स पर होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो ये फैक्ट्री बना सकती है। अब इस फैक्ट्री से इन चीजों को कौन खरीद सकता है? कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स है तो कंज्यूमर्स खरीदेंगे, और इवन गवर्नमेंट भी खरीद सकती है इस फैक्ट्री से इन चीजों को, राइट? तो ये सारे जीडीपी के एस्टिमेशन के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर गुड्स जब बेचे जाते हैं तो कुछ पैसे इस फैक्ट्री को जाते हैं। सपोज ये फैक्ट्री फूड भी बना रही है, ये मशीनरी भी बना रही है, तो जब ये मशीनरी वो बेचेगी तो कुछ पैसे इसके पास जाएंगे। नहीं, तो ये जो पैसे हैं जब कंज्यूमर्स ये चीजें खरीद रहे हैं वो हम अलग अलग कंपोनेंट्स में कैलकुलेट करते हैं, और गवर्नमेंट जो है इसका कंट्रीब्यूशन हम अलग से कैलकुलेट करते हैं और उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। ओके, तो ये गुड्स हैं जो बना सकते हैं और ये लोग हैं जो इन्हें खरीद सकते हैं, राइट? आगे और देखते हैं। यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है वो कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर सकती है, इजंट इट? जब वो एक्सपोर्ट कर रही है, लाइक इंडिया से वो अमेरिका भेज रही है कुछ फूड को, इंडिया से अमेरिका कुछ मशीन्स भेज रही है, तब इस फैक्ट्री को क्या होगा? इस फैक्ट्री को प्रॉफिट होगा, इजंट इट? तो ये जो है एक पॉजिटिव, यानी कि इसका जो इनकम है वो इंक्रीज कर रहा है। इंपोर्ट जब ये फैक्ट्री कर रही है, लेट्स से इस फैक्ट्री को कुछ मशीन चाहिए जिससे वो ये चीजें बनाएगा, तो जब ये इंपोर्ट कर रहा है, कोई मशीन अमेरिका से लेट्स से खरीद रहा है, तब इस फैक्ट्री के जो पैसे हैं वो खर्च होंगे, जो भी इसका इनकम है वो कम होगा। तो ये हम कह सकते हैं एक इंपोर्ट जो है एक नेगेटिव कंपोनेंट है। ओके, इस फैक्ट्री के इनकम से रिलेटेड इस फैक्ट्री पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स को अगर हम देखें, सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स का कंपोनेंट है, देन कैपिटल गुड्स का कंपोनेंट है, यहाँ गवर्नमेंट जो है इन चीजों को खरीद रही है। ये चीजें जब पीपल कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं तो इनका डिफरेंट नेम्स हमने देखा था, दिया गया है, राइट? कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट खरीद रही है, एक्सपोर्ट भी ये जो है फैक्ट्री कर सकती है इन चीजों को, और कुछ चीजें इंपोर्ट कर सकती है, राइट? तो ये कंपोनेंट्स हमें समझ में आ गए जो कि इस कंपनी के, इस फैक्ट्री के इनकम, इस फैक्ट्री पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको डिफाइन करता है। अब ये कंज्यूमर गुड्स को अगर हम देखें तो इस कंपोनेंट को हम कंजम्पशन कहते हैं। तो जब भी ये फैक्ट्री कुछ कंज्यूमर गुड्स बेचेगा तब इसको कुछ फायदा होगा, उस कंपोनेंट को हम कंजम्पशन का नाम देते हैं। फिर जब यहाँ पर कैपिटल गुड्स बिकेंगे तब क्या होता है दोस्तों, हमने देखा था उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब इस तरह के कैपिटल गुड्स ये बेचेगा तब भी इसे कुछ फायदा होगा। ये सारे हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट आई खरीदने के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर किया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये एक और कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर इसने एक्सपोर्ट किया कुछ सामान तो इसको फायदा होगा, तो एक्सपोर्ट जो है ये एक और कंपोनेंट है। इसी तरीके से जब इसने कुछ इंपोर्ट किया तब क्या होगा, इसके जो है पैसे खर्च हो जाएंगे।
तो इंपोर्ट जो है वो इसके इनकम को माइनस कर देगा, कम कर देगा। जितना भी ये इंपोर्ट कर रहा है उतना इनकम इसका कम होगा, राइट। तो ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो हमें समझने हैं। और यहाँ पर जीडीपी की कैलकुलेशन का अगर हम फॉर्मूला इससे निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, जीडीपी इस जो कंपनी है, इस फैक्ट्री है, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, इस फैक्ट्री पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो सिर्फ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी इज कंजम्पशन, यानी कि कंज्यूमर गुड्स कितना खरीदे गए, प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि कितना कैपिटल गुड्स उससे खरीदा गया, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, साथ ही में एक्सपोर्ट जो इसने किया, बाहर कंट्री में भेजा तो इसको प्रॉफिट हुआ, तो वो एक्सपोर्ट जो है एक्स इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इंपोर्ट जो भी इसने किया वो पैसे इसके खर्च हो गए, वेस्ट हो गए, राइट, तो यहाँ पर माइनस एम। तो ये फॉर्मूला जो है ये यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इससे जीडीपी को एस्टिमेट किया जाता है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि C क्या है, I क्या है, G क्या है, X क्या है, M क्या है, राइट। वेरियस प्लेसेस में, बजट में, सर्वे में ये सारे कंपोनेंट जो है उनसे रिलेटेड काफी चीजें कही जाती हैं, उनको समझने में अब आसानी होगी। ये होगा एक्सपेंडिचर मेथड। आगे जो है हम इनकम मेथड, सॉरी माफ करिएगा, ये जो है इनकम मेथड हम देख रहे हैं। इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर तो हमने देख लिया कि उस फैक्ट्री पर कितना एक्सपेंडिचर, कितना पैसा उस फैक्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है, पैसे उसको आ रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर उस पर हो रहा है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये फैक्ट्री जो है, ये फैक्ट्री में बहुत सारे, वो पूरा जो सामान उसे बनाना है उसके लिए फैक्ट्री को बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, उन सबको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इस फैक्ट्री को जो है एक जगह पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा, तो लैंड चाहिए। एक जगह पर ये फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करना है ना, तो लैंड चाहिए, राइट। साथ में लोग चाहिए जो वहां पर काम करें, तो लेबर चाहिए। इसके साथ में लैंड आ गया, लेबर आ गए, तो मशीन वगैरह खरीदने के लिए, लेबर को पैसे देने के लिए, बाकी इनपुट्स जो है, सपोज ये स्टील से कुछ बना रहे हैं तो स्टील खरीदना होगा, उसके लिए पैसे चाहिए, उस पैसों को हम कैपिटल कहते हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ पैसे, लोग और लैंड होने से नहीं हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से प्लान करना होगा, और डे टू डे जो चीजें हो रही हैं उनके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, राइट। तो ये सब जो है एंटरप्रेन्योरशिप इससे होता है। प्लानिंग हो गया, ऑपरेट जो कर रहे हैं, डे टू डे आपको अलग अलग तरह की चीजों के लिए पैसे जो चाहिए होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप से मिलता है, राइट। तो ये कंपनी क्या करेगा, पूरा जो प्रोडक्शन है उस पर, उसके लिए लेबर, लोगों को जो है पैसे देगा, यानी कि वेजेस पर ये कंपनी खर्च करेगा। इसी के साथ साथ ये जो फैक्ट्री है ये लैंड पर पैसे खर्च करेगा, यानी कि सपोज ये किसी जगह पर जो है लीज पर ये फैक्ट्री बनाई गई है, तो वहां पर उसे रेंट देना पड़ेगा। लीज पर जो है पैसे उसे स्टार्टिंग में ही देने होंगे, अगर इसने खरीदा है वो भी पैसे देने होंगे, तो उतना जो है पैसा ये कंपनी खर्च कर रही है। इसी के साथ साथ इस कंपनी में मशीन खरीदने के लिए या फिर लोगों को पैसे देने के लिए जो पैसे चाहिए वो उन्हें हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल पर जो भी पैसा इसने ले रखा है, लेट से किसी से इसने पैसा ले रखा है, फैक्ट्री खड़ा किया, वहां पर लोगों को जो है रखा, उस पर जो भी इंटरेस्ट है, पैसा जब आप किसी से लेते हैं तो हर महीना उसका इंटरेस्ट वापस करना होता है, वो खर्चा इस कंपनी का जाता है। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो लोग इसको हेल्प कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, साथ ही साथ डे टू डे वर्क्स के लिए पैसे जो खर्च कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉफिट भी देना होगा। जो लोग इसके एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको प्रॉफिट देना होगा। तो इन चार चीजों पर मेनली ये फैक्ट्री जो है अपना खर्च कर रहा है, और ये पूरे अगर हम ऐड कर देंगे
उससे भी आपको जीडीपी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए वेजेस या सैलरीज जो है, जितना पैसा बाहर गया प्लस रेंट को ऐड करिए, प्लस इंटरेस्ट ऐड करिए, प्लस प्रॉफिट। ओके, तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इन्हीं से प्रोडक्शन हो पाएगा और उन पर जो खर्चा हो रहा है वो भी टोटल अगर आप करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ जीडीपी, राइट। तो ये एक और मेथड है जिसे इनकम मेथड कहा जाता है। तो इसके साथ एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी पर जो भी हमें डिस्कशन करना था, डिफरेंट कंपोनेंट जो हमने देखने थे वो हमने देख लिए, राइट। आगे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर इनकम मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इनकम नहीं, प्रोडक्शन मेथड में किया जाता है, राइट। वो हमने देखा था, प्रोडक्शन मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडेड ये कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ दिया है इनकम मेथड, सो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर हमारा आंसर ए है, बट देन रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट देखते हैं। सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी रिजल्ट्स इन द जीडीपी। तो जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको अगर आप ऐड करेंगे, देन जीडीपी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। वेजेस आर कैलकुलेटेड टू एस्टिमेट जीडीपी यूजिंग इनकम मेथड। तो हमने देखा इनकम मेथड में क्या हो रहा है, वेजेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है। कंजम्पशन इज अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड में कंजम्पशन हमने देखा था, कंज्यूमर गुड्स, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इसका आंसर जो है ए। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। कौन सा नहीं है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वेजेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसका आंसर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, ABCD जो भी आपको सही लगता है, उसके साथ में उसका जो भी रीजन है वो भी अगर आप लिख दे, दैट वुड बी रियली ग्रेट। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल ऑफ योर प्रिपरेशन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो, क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।